हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आज धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर पलों के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। विलम्ब से कोपति करुणा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जी स्वर्ग में राज्य पे विराज करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपके चरण के नीचे पृथ्वी है परमेश्वर जी, आपके नीचे परमेश्वर जी सारे अधिकार आते हैं परमेश्वर जी। आपने सारी सृष्टि बनाई परमेश्वर जी, हम धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी। कल अच्छी मीठी नींद दी परमेश्वर जी, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। हर एक सपनों, बुरे सपनों से हमें बचाया परमेश्वर जी, और उस काली अंधेरी रात से बचा के आज सुबह हमें मीठी नींद से जगा के परमेश्वर जी आपने आज का दिन दिखाया परमेश्वर जी, हम धन्यवाद करते हैं। आज अनेकों अनेक लोग परमेश्वर जी, बहुत सारे लोग परमेश्वर जी आज का दिन ना देखने पाए परंतु परमेश्वर आपने हमें आज का दिन दिखाया परमेश्वर जी का हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, घुटने टेक के परमेश्वर का धन्यवाद करे, सच्चे मन से एक मन होके प्रार्थना करे परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद तेरी सारी भलाइयों के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र बाइबल का धन्यवाद करे, पवित्र वचनों का धन्यवाद करे, उसकी सारी सच्चाई और अच्छाई के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर जी आज का वचन आपने हमें दिया है। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। भजन संहिता वचन अध्याय 51 का वचन 10 हमें शिक्षा देता है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हम आज देखते हैं कि हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हम ये बात बोलते हैं कि हमें शुद्ध खाना चाहिए, हमें शुद्ध कपड़े चाहिए, हमें शुद्ध रहन सहन चाहिए। आपके घर में अगर कचरा पड़ा है तो आप उस घर को सफाई करते हो। क्या हमारे मन को हम शुद्ध करना चाहते हैं? हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। यहाँ पे बाइबल का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें मन को कैसा करना है, साफ करना है। परमेश्वर कहाँ रहता है? हम सब बोलते हैं परमात्मा हमारी कहाँ रहता है? हृदय में रहता है, मन में रहता है। और हमारे मन में क्या है? बुराइयां हैं, नफरत है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। लोभ इतना गंदा लोभ है कि भाई भाई का दुश्मन है, बहन बहन की दुश्मन है, बच्चे माँ बाप के दुश्मन, माँ बाप बच्चों के दुश्मन है। पैसों के लिए कई बार तो लोग एक रिश्ते में एक दूसरे का भाई भाई को मार रहा है, रिश्तों में बाप बेटे को मार रहा है। आप ये देखते हैं कि पैसों के लिए लोग क्या नहीं कर रहे। किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो समय आ गया है। तो शुद्ध मन ना होने के कारण ऐसा है। रिश्तों में विश्वास खत्म हो रहा है। आप ये देखिए कि ऐसे ऐसे घिनौने काम होते हैं जो कि सोच भी नहीं सकते हम लोग। रिश्ते खराब कर रहे हैं, रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं। पति पत्नी को धोखा देती है, पति को धोखा दे रही है, और वहीं पति भी पत्नी को धोखा दे के बाहर व्यभिचार करता है, गलत काम करता है, सोचता है घर में किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो परमेश्वर मालिक तो देख रहा है ना, उसकी तो हजारों आंखें हैं। आप परमेश्वर से कोई काम नहीं छुपा सकते। दुनिया के सामने आप सफाई दे सकते हैं, पर उस परमेश्वर के सामने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिससे छुपी हो। तो आज सुबह अगर आपको ये पता है कि आपने कोई गलती ऐसी की है जिसका आपको रिग्रेट है, पश्चाताप है, तो परमेश्वर से एक मन हो के आँख बंद करके प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं आगे से गलती नहीं करूँगा, करूँगी, अपने घर के प्रति वफादार रहूँगी। आपको परमेश्वर के सामने एक मन हो के प्रार्थना करनी है। घुटने के बल बैठ के आपको प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी है। आज आपके मन में किसी भी तरह का रिग्रेट है, आपका मन शुद्ध नहीं था, आपसे गलती हुई, गलती हो जाती है, लेकिन आप उस गलती को दोबारा मत दोहराएं। आपसे एक बार गलती हुई, आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। परमेश्वर से यही आप बांध के विश्वास के संग प्रार्थना करें, एक कसम लें कि हाँ आप ये गलती फिर दोबारा नहीं करेंगे। तब आप देखेंगे आपके जीवन में आशीषें ही आशीषें होंगी, आपके रुके काम बनने लगेंगे। बहुत सारे लोग हैं कि जो वे बोलते हैं कि हमारे रुके काम बन ही नहीं रहे हैं। बहुत प्रार्थना कर ली, पास्टरों से भी प्रार्थना करवा ली, लेकिन काम नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे काम? ना बनने का एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं मन शुद्ध नहीं है। क्योंकि परमेश्वर वहीं रहता है जहाँ मन शुद्ध होता है। जहाँ पवित्रता नहीं होती, परमेश्वर वहाँ भी नहीं रहता। प्रभु यीशु ने जब सारी दुनिया के पाप अपने ऊपर लिए तो उस वक्त प्रभु यीशु का भी हाथ परमेश्वर ने छोड़ दिया था, यहोवा ने। तो वो परमेश्वर रो पड़े और उस वक्त उन्होंने यही बोला कि हे परमेश्वर तूने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया, मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया। तो सोचिए, जब प्रभु यीशु रो सकते हैं तो सोचिए हमारी क्या बिसात है। हम कहाँ के हैं?
हमारी क्या पावर उस परमेश्वर के बिना। वो जगत की ज्योति हमारे अंदर है, उसकी ताकत हमारे में अंदर है, तभी हम जीवित हैं। हमारे प्राण हैं उसी के कारण। आज हम बोल रहे हैं तो उसी के कारण बोल रहे हैं, आज हम चल रहे हैं उसी कारण चल रहे हैं। उसका ही सामर्थ्य हमारे शरीर में काम कर रहा है, हमारी आत्मा में काम कर रहा है, क्योंकि जगत की ज्योति तो परमेश्वर ही है। तो आज हम उस परमेश्वर पे पूरा हमें विश्वास करना है, प्रार्थनाओं में आगे बढ़ना है, क्योंकि हम दुनियावी जो ताकत है उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे में बढ़ना चाहते हैं, धन दौलत में, घर मकान में, गाड़ी घोड़े में। लेकिन हमें ये देखना है हम प्रार्थना में कितना आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये भी देखना है अपने जीवन में हमारी जो स्वर्ग की कमाई है वो कितनी हो रही है, वचनों की कमाई हम कितनी कर रहे हैं, कितना हम वचनों को पढ़ते हैं, कितना हम समझते हैं वचनों को। और शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर के कहाँ राज्य के अधिकारी होंगे। प्रभु यीशु ने ये भी कहा है। प्रभु यीशु से किसी ने पूछा था कि आपके परमेश्वर के यहाँ कैसे जा सकता है कोई भी व्यक्ति। तो प्रभु यीशु ने हमें ये बताया, उस बाइबल में बताया है कि जो मेमने के बच्चे के समान होगा वही मेरे पिता के घर में जा सकता है। मेमना भी नहीं, मेमने के बच्चे की तरह। उतना शुद्ध मानने वाला व्यक्ति होगा जो बच्चे के समान होगा, बिल्कुल पावन, बिल्कुल पवित्र, वो ही जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है। और हम परमेश्वर से प्रार्थना से मांगते भी हैं कि पवित्र आत्मा जी हम पवित्रता की सौगात दें, हम पवित्र बन सकें, हमारा मन पवित्र हो, हमारा मन साफ होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। स्कूल में भी आप जब पेपर लिखते हो तो वहाँ पे लिखा होता कि शुद्ध लेखनी से लिखें। आपकी लेखनी, आपकी राइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आप जब उच्चारण करते हैं किसी शब्दों का तो वो भी शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर से हम प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर हमें शुद्ध वचन पढ़ने की सद्बुद्धि मत प्रदान करना। क्यों? क्योंकि शुद्धता की एक अपनी ही मिसाल होती है। शुद्ध रहना बहुत ज़रूरी है। हम कपड़े साफ पहनते हैं, आप गंदे कपड़े कितने दिन पहन सकते हैं? आप मान लीजिए आपको 10 दिन तक अगर गंदे कपड़े पहना के रखे जाएं तो आपको एलर्जी हो जाएगी स्किन की। आप बाल मत धोइए, आपके बाल झड़ना चालू हो जाएंगे। तो सोचिए, आप अगर नहाते धोते नहीं हैं, ठीक से रहते नहीं हैं, तो आपके अंदर कितनी बीमारियां होने लगती हैं। तो आपके मन में जो इतनी गंदे विचार होते हैं, नेगेटिविटी होती है, वो आपको कितना नुकसान पहुंचाती है, आपकी आत्मा को अंदर से तोड़ देती है वो आपको। तो आज आपको प्रण लेना है कि वो नेगेटिविटी आपके मन में नहीं रखनी है। आपको परमेश्वर के सामने आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, हे खुदा, हे परमेश्वर, हे राजा यीशु, मुझे शक्ति दे कि मैं कभी ऐसे पाप में नहीं जाऊंगा, ना जाऊंगी, ना व्यभिचार करूंगी, ना किसी के बारे में कोई नेगेटिव विचार लाऊंगा। ऐसा कह के आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। तब देखेंगे आपके मन को शक्ति मिल रही है परमेश्वर की ओर से। और हर एक संडे हो आपको कोशिश नहीं, पूरा विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन जाना है। अगर आप भवन जाते वक्त कोई आपको रोक लेता है, आपको समझ देता है कि यहाँ नहीं कहीं और चलो, तो वहाँ नहीं जाना आपको परमेश्वर के भवन जाना है। क्योंकि वो आपको रोक रहा है, वो आपका दोस्त अगर कह रहा है कहीं और चलो, तो यानी कि वो आपका सज्जन नहीं है, वो आपका शैतान के रूप में आया है। वो आपका दोस्त बन के, भाई बंद बन के, कोई भी वटू जो आपको जैसे रोज खाना खाना है, ऐसे रोज वचनों को पढ़ना है। जैसे आप दुनियावी लोगों के साथ टाइम बिताते हो, ऐसे परमेश्वर के साथ भी आपको 1 से 2 घंटे जरूर बिताने हैं रोज के। और मेरा तो मानना है ये, परमेश्वर से हर एक पल आप बातचीत करिए। कोई भी काम करते परमेश्वर शेयर करके करिए। आप देखेंगे आपके जीवन में आशीषें ही आशीषें भरती चली जा रही हैं। आपके रुके हुए काम होने लगे हैं, आपकी समस्याएं हटने लगी हैं, आपको छुटकारा मिलने लगा जादू टोने से, समस्याओं से, बीमारी से, आपको हर तरह की दुखों से छुटकारा मिलने लगा है। तो ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे, ऐसी मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, सेनाओं के बाद धन्यवाद करते हैं, सारी भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हमें बचाने वाले खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका आशीष हमारे जीवनों पे आए परमेश्वर जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इन भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर जी, इनके जीवन में पवित्र आत्मा का विशेष आए परमेश्वर जी। हर एक समस्या जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक अशांति जाए इनके जीवनों से। जो आज ये परेशान है, दुखी हैं, आज की सुबह में, संडे की सुबह में परमेश्वर जी हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि वो अशांति दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके जीवनों में जो तंत्र मंत्र, जादू टोना, दुष्ट आत्माएं प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जी इनके जीवनों से जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य
नाम में परमेश्वर जी आज आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जी इनकी मदद करें, पवित्र आत्मा जी इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें आप। हे पवित्र आत्मा जी हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने वाले खुदा, आपको उत्तर देने वाले खुदा आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। आज हम प्रार्थना करते हैं इनको अगर किसी कोर्ट केस में ये परमेश्वर जी फंस गए परमेश्वर जी, उस कोर्ट केस से आज़ाद होने पाए राजा यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इनका परिवार और घराना बचाया जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनके जो मार्ग रुक गए, इनकी समस्याएं जो इनके जीवन में ये कोई भी कार्य करते हैं वो हो नहीं पाते परमेश्वर जी, आज वो नए रास्ते खुलने वाले हैं बने इनके जीवनों के लिए परमेश्वर जी। हे प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं इनके रुके हुए काम, बंद काम चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इनके बिजनेस जो बंद हो गए प्रभु जी वो चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। कर्जे से आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इनके डॉक्यूमेंट, वीज़ा, पेपर्स को ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एलर्जी की बीमारी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्किन की दिक्कत जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनको जो कैंसर, टीबी, एलर्जी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी बीमारियां हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए 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 जाए। हर एक तरह का कैंसर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भी भाई बहन प्रार्थना की रिक्वेस्ट भेजते हैं, कमेंट करते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को देखें प्रभु जी, उनके जीवन को जांचे चेक करें प्रभु जी। उनको फाइनेंशियल दिक्कत है, कोई भी बीमारी है प्रभु जी, उनके घरों में लड़ाइयाँ हैं, उनके कोई जन उनका छोड़ के चला गया परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी बीमारियां चली गई हैं प्रभु यीशु, सारी दिक्कतें चली गई, फाइनेंशियल दिक्कत चली गई, आर्थिक दिक्कत चली गई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। हर एक प्रकार की दिक्कत जा चुकी है उनके जीवनों से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। है प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपसे, सारी प्रार्थना को सुनने वाले खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर जी इन्हें स्वर्गदूत के बारे में रखते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके लहू में कवर करते हैं यीशु के नाम में मांगते हैं प्रार्थनाओं को। हे प्रभु जी आपसे प्रार्थना मांगते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जी इनके रुके काम बनने लगे, चलने लगे, बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं इनका टूटा परिवार एक हो जाए प्रभु जी, जो घर छोड़ के चले गए परमेश्वर जी वो वापस आ जाए। पिता पवित्र आत्मा के नाम से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे प्रभु जी जैसे कि आपका आज का वचन परमेश्वर जी इनसे बोलता था परमेश्वर जी की शुद्ध, हे परमेश्वर ते मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु जी, इनके मन में शुद्ध मन उत्पन्न हो जाए परमेश्वर जी। जो इनके जीवनों में, इनके मनों में जो बुराइयां हैं, नेगेटिविटी है प्रभु जी वो जाए यीशु के नाम में। ये प्रभु जी ये बुरा सोचते हैं, जो भी नेगेटिव सोचते हैं, सुसाइडल विचार आते हैं प्रभु जी, जो भी इनके मन में विचार आता है परमेश्वर जी प्रार्थना करते वक्त या जो परमेश्वर जी चलते वक्त किसी को देखते वक्त परमेश्वर जी वो विचार कैंसिल करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवनों में आए परमेश्वर जी, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जी। जिन भाइयों बहनों की जॉब नहीं लग पा रही परमेश्वर जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जॉब के साथ उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी बीमारी जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सारी चिंता जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक दर्द जाए इनके जीवनों से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अद्भुत काम होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर जी आपका राज्य आए, लोग बचाए जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी बचाए जाएं, दया करें राजा यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया करें प्रभु जी, दया करें, इन पर दया करें, इनको घर की आशीष दे। जो भी भाई बहन परमेश्वर जी घर के लिए काफ़ी समय से परेशान है प्रभु जी, वो रेंट पे रहते हैं प्रभु जी और वो किराया भरना उनके लिए काफ़ी कठिन होता है, उनका बजट गड़बड़ा जाता है परमेश्वर जी। आज आपसे प्रार्थना करते हैं ऐसे भाइयों बहनों के लिए प्रभु जी, उनको घर की आशीष से आशीषित करें प्रभु जी, ताकि वो आपकी प्रशंसा करें परमेश्वर जी और चारों तरफ परमेश्वर जी वो गवाहियाँ देते फिरें परमेश्वर जी। दवाई देना परमेश्वर जी। हम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर जी जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है परमेश्वर जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं वो चलने फिरने लगे परमेश्वर जी, उठने बैठने में उनकी सहायता करें परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा जी उनकी सहायता करें, उनके चलने फिरने परमेश्वर जी। प्रार्थना करते हैं जो व्हील चेयर पे प्रभु जी, जैसे कि परमेश्वर जी एक व्यक्ति सूखे हाथ वाले को आपने ठीक किया परमेश्वर जी, जो चल नहीं सकता, जन्म का पैन जो लंगड़ा था परमेश्वर जी उसे आपने चला दिया प्रभु जी, आज इसे इन्हें भी चला दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो काफ़ी समय से हॉस्पिटल में भर्ती हैं प्रभु जी, वो काफ़ी निराश हो चुके हैं परमेश्वर जी, आज आपकी उनकी समस्या को समझे प्रभु जी, उनकी रोती आंखों में परमेश्वर जी आंसू हैं प्रभु जी, वो पूछते हैं प्रभु जी परमेश्वर जी। आज उनके लिए शिफा मांगते हैं राजा यीशु के नाम में परमेश्वर जी, उनके लिए चंगाई मांगते हैं राजा यीशु के नाम में, वो चंगे हो चुके हैं परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में जो भी परेशानियां परमेश्वर के सामने को रखें, आज जहाँ भी दर्द है उस जगह पे हाथ रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर तू मुझे ठीक करने वाले है। जो भी प्रभु जी ऑनलाइन प्रेयर सुनते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जी वो चंगे हो चुके हैं, आपसे धन्यवाद करते हैं आपके लिए, आपकी सारी भलाइयाँ जो उनके जीवन में जिसके लिए धन्यवाद करते हैं।
दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पैर जो कमजोर है, हड्डी जो व्हील चेयर पे परमेश्वर जी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विकलांग है चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे प्रभु जी आप बचाने वाले परमेश्वर जी, विश्वास में जो कमजोर है उनका विश्वास बढ़ नहीं पा रहा, यीशु के नाम में धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आज इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दें आप परमेश्वर जी, इनका बिजनेस बढ़ाएं, उन्नति करें परमेश्वर जी, इनको परीक्षा में ना लें परमेश्वर जी। हे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो परमेश्वर जी एग्जाम चल रहे हैं, जिनके प्रभु जी वो चिंतित हैं, तो चिंता उनकी जाए यीशु के नाम है। प्रभु जी उनको अच्छे से अच्छे अंक मिले, मार्क्स मिले उनकी स्टडी में परमेश्वर जी, उनकी पढ़ाइयों में। हे प्रभु जी उन प्रार्थना करते हैं उन भाइयों बहनों के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रभु जी, उनका पेपर्स को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं और प्रभु जी उनको जॉब मिल चुकी है, इसके लिए परमेश्वर जी धन्यवाद करते हैं आपकी। उन भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको गिल्टी गांठ है प्रभु जी, रसोली को कैंसिल करते हैं, हेपेटाइटिस को कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कंगाली जाए यीशु के नाम में, हर एक बीमारी जाए यीशु के नाम में। हे प्रभु जी जो गरीब हैं परेशान हैं उनके अकाउंट्स को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, ये बुराई से दूर रहे प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुना धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनने वाले खुद आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सारी आदर में जलाल आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की। दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े रहे, वचनों बने रहे। आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें और साथ में आज चर्च जरूर जाएं आप सब, क्योंकि आज परमेश्वर का दिन है, विश्राम दिन है। विश्राम दिवस के दिन आप जरूर घर में आराम ना करें, परमेश्वर के यहाँ जाएँ, परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना करें चर्च में। जब मैं प्रार्थना करती हूँ, चर्च में जाती हूँ, तो मेरा तो मन आने का करता ही नहीं है घर में। मेरा दिल करता है मैं चर्च में बैठ के ही प्रार्थना करूं, बस कहीं ना जाऊं। चाहे चर्च वाले दिन मैं आराम से के प्यासे बैठ के वहीं परमेश्वर का गुणगान करूं, परमेश्वर को वचनों को सुनूं। इतना आनंद आता है जब परमेश्वर के वचनों को आप सुनोगे, तो आपको बहुत माधुर्य, बहुत अच्छा फील होगा। अब बस एक परमेश्वर की प्रार्थनाओं में बने रहें। परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को जानता है, वो सारी ज़रूरत आपकी चाहत को भी पूरा करेगा। बस आप विश्वास में बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया।